अरे सुनो, किरण सिस्टर कहाँ है? आज ड्यूटी पर नहीं आई क्या? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? क्या हुआ? कोई नया बखेड़ा हो गया क्या? अरे नहीं, कल रात उनके घर में गैस लीक हो गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस है। क्या? ये कब हुआ? कल रात। लेकिन कल रात तो किरण सिस्टर की यहाँ नाइट ड्यूटी थी ना। फिर उनके घर में ऐसा कैसे हो गया? मुझे भी पूरी बात नहीं पता, पर सुना है उनके पति की मौत हो गई। क्या? सच में? हाँ, बिल्कुल सच। और उनकी बेटी पीहू भी अभी तक बेहोश है। उसे हमारे इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। दूसरी नर्स ने धीरे से सांस छोड़ी। इतना समय बीत चुका है, मुझे डर है कि होश आने के बाद कहीं बच्ची के दिमाग या शरीर पर कोई गहरा असर न रह जाए। आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कोई छोटी बात नहीं होती। हे भगवान, यह तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बेचारी बच्ची अभी कितनी छोटी है, लेकिन आखिर असल में हुआ क्या था? अरे, सब लोग यही कह रहे हैं कि गैस लीक होने से हादसा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मामला इतना सीधा नहीं है। दाल में कुछ तो काला है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? अरे नामुमकिन। कल रात मैं खुद किरण सिस्टर के साथ ड्यूटी पर थी। वो पूरी रात इस बिल्डिंग से बाहर तक नहीं गई। उफ़्फ़ो, तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। मैंने कब कहा कि ये सब उन्होंने किया है? तो फिर तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है और कौन हो सकता है? क्या यार, कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या? वरना सब कुछ इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ अचानक कैसे हो जाता? एक्सक्यूज मी। नियांश अचानक उनके पास आकर रुका। आप लोग जिस किरण सिस्टर की बात कर रही हैं, क्या उनका पूरा नाम किरण मिश्रा है? नियांश और चेतन काफी देर से उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों नर्सें गॉसिप में इतनी डूबी हुई थीं कि उन्हें अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, आपने तो डरा ही दिया। एक नर्स ने घबराकर सीने पर हाथ रखा। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? नियांश ने जेब से अपना पुलिस आईडी निकालकर दिखाया। क्राइम ब्रांच से हूं। आप दोनों से कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। यह सुनते ही दूसरी नर्स तुरंत अपनी साथी की तरफ मुड़ी। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, मामला जरूर बड़ा है, तभी तो क्राइम ब्रांच यहां तक पहुंच गई। करीब 10 मिनट बाद गायनेकोलॉजी बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए चेतन के चेहरे पर साफ हैरानी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि असली ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। कमाल है भाई, बिना दबाव डाले ही तूने आधी जानकारी निकलवा ली। सच में लाजवाब। नियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ट्रेनिंग के दिनों में लोग मुझे लोकल गॉसिप का किंग कहते थे, लेकिन तुझे कैसे पता था कि ये लोग इसी टॉपिक पर बात कर रही होंगी? चेतन ने उत्सुकता से पूछा। नियांश हल्का सा मुस्कुराया। भाई, ये शिफ्ट हैंडओवर का टाइम है। किरण की कल रात नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में आज उसकी गैरहाजिरी पूरे स्टाफ के बीच चर्चा का विषय बनना ही था। ऊपर से उसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो गॉसिप होना तय था। आज किरण ड्यूटी पर नहीं आई हैं, इसलिए जैसे ही बाकी स्टाफ उनकी गैरहाजिरी नोटिस करेगा, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बातें शुरू होंगी। नियांश ने हल्की मुस्कान के साथ चेतन की तरफ देखा। अच्छा चेतन भाई, एक बात बताओ, तुम्हें दुनिया में सबसे बेहतर कौन समझता है? चेतन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। मेरी मां। यह सुनते ही नियांश हंस पड़ा। ठीक कहा, लेकिन परिवार के बाद अगर कोई इंसान तुम्हें सबसे करीब से समझता है तो वो होता है तुम्हारा कलीग, और अगर कोई स्कूल या कॉलेज में हो तो उसका क्लासमेट, क्योंकि वही लोग तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। चेतन कुछ सेकंड तक चुपचाप इस बात के बारे में सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। बात में दम तो है। नियांश ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। चलो अब सीधे इस कहानी के असली किरदार से मिलते हैं। उन दोनों नर्सों से हुई बातचीत के दौरान नियांश को कई अहम और चौंकाने वाली जानकारियां मिली थीं। सबसे बड़ी बात, किरण और उसके पति हरीश मिश्रा के रिश्ते पिछले काफी समय से बेहद खराब चल रहे थे। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई थी। अक्सर रिश्ते तब टूटने लगते हैं जब दो लोगों की सोच, महत्वाकांक्षाएं और लाइफस्टाइल एक दूसरे से मेल खाना बंद कर दें। किरण उम्र में हरीश से छोटी थी। वह बेहद खूबसूरत, महत्वाकांक्षी और लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करने वाली महिला थी। वहीं दूसरी तरफ हरीश मिश्रा एक बिल्कुल साधारण इंसान था। न सिर्फ उसके लुक्स आम थे, बल्कि पिछले कुछ सालों में उसका करियर भी बुरी तरह डगमगा चुका था।
सच कहें तो अगर उसके पास वसंत कुंज जैसी प्राइम लोकेशन पर फ्लैट ना होता तो शायद किरण जैसी लड़की उससे शादी करने के बारे में कभी सोचती भी नहीं। हालांकि शादी के शुरुआती साल काफी अच्छे गुजरे थे। हरीश महत्वाकांक्षी इंसान था और आईटी सेक्टर में काम करते हुए उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। बाद में उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन कंपनी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन पिछले 2 सालों में गलत बिजनेस फैसलों और मार्केट की मंदी ने उसकी कंपनी को बुरी तरह डुबो दिया। कंपनी को बचाने के लिए हरीश ने अपनी कार बेच दी, यहां तक कि वसंत कुंज वाला फ्लैट भी बैंक के पास गिरवी रख दिया। यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हुई। इतना सब करने के बावजूद कंपनी की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। कर्ज लगातार बढ़ता गया और धीरे धीरे हरीश आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। और शायद इसी बुरे दौर में किरण की जिंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री हुई थी। हॉस्पिटल में ही काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ उसकी नजदीकियों की चर्चा काफी समय से चल रही थी। अगर बीच में उनकी 6 साल की बेटी पीहू न होती तो शायद किरण बहुत पहले ही हरीश का साथ छोड़ चुकी होती। हकीकत अक्सर बेहद कड़वी होती है। अच्छे दिनों में हर कोई साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन मुश्किल वक्त आते ही रिश्तों की असली मजबूती सामने आ जाती है। आखिर सुख दुख में हर हाल में साथ निभाने वाले लोग आजकल मिलते ही कितने हैं। इस समय नियांश सिविल हॉस्पिटल के मुख्य ऑनर रोल बोर्ड के सामने खड़ा था। बोर्ड पर हॉस्पिटल के होनहार और सम्मानित डॉक्टर्स की तस्वीरें लगी हुई थीं। उसने जेब से फोन निकाला, एक तस्वीर खींची और तुरंत उसे राहुल और ताविश जी को भेज दिया। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर विवेक चावला। वह सिविल हॉस्पिटल के साइकियाट्री डिपार्टमेंट का सबसे युवा अटेंडिंग फिजिशियन था। दिखने में वह शांत, समझदार और बेहद प्रोफेशनल इंसान लगता था, लेकिन फिलहाल वही नियांश के शक के घेरे में था। हॉस्पिटल में यही चर्चा थी कि पिछले कुछ महीनों में किरण और उसके बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं। हॉस्पिटल की गॉसिप पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना आग के धुआं भी नहीं उठता। कम से कम इतना तो तय था कि यह जानकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकती थी। तभी राहुल का फोन आया। भाई, यह बंदा आखिर है कौन? नियांश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। फिलहाल के लिए हमारा नंबर 1 सस्पेक्ट। जब सीसीटीवी फुटेज चेक करो तो खास ध्यान रखना कि यह आदमी कल रात या पिछले कुछ दिनों में वसंत कुंज सोसाइटी के आसपास कहीं दिखाई दिया है या नहीं। राहुल ने तुरंत झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। भाई, इस सोसाइटी का नाम मत लो। यहां सिक्योरिटी के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है। कैमरे गिनती के हैं और उनमें से भी आधे खराब पड़े हैं। ऊपर से सोसाइटी मैनेजमेंट भी पूरी तरह लापरवाह है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कुछ मिला तो तुरंत तुझे खबर दूंगा। फोन कटते ही नियांश के मोबाइल पर ताविश जी का मैसेज फ्लैश हुआ। उसने स्क्रीन खोली। विवेक चावला, पुरुष, उम्र 32 वर्ष, अविवाहित, दिल्ली AIM से मेडिकल की पढ़ाई, वर्तमान में प्रयागराज सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत। डेटा पढ़ते पढ़ते नियांश की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। बाप रे, इस आदमी का प्रोफाइल तो सच में कमाल का है। वह कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। अगर एक आम इंसान से तुलना की जाए तो विवेक चावला का स्टेटस, करियर और प्रभाव बिल्कुल अलग स्तर का था। यह आदमी हर मायने में एक परफेक्ट मैन की डेफिनेशन था। हैंडसम, अमीर, हाईली एजुकेटेड और एक बेहद ब्राइट फ्यूचर वाला। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान किरण जैसी एक मैरिड वुमन के इतना करीब कैसे आ गया। लेकिन जब नियांश ने किरण को सामने से देखा तो उसके मन का आधा डाउट वहीं खत्म हो गया। किरण वाकई बेहद खूबसूरत थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चार्म था, एलिगेंट, ग्रेसफुल और बेहद कैप्टिवेटिंग। ऐसा आकर्षण जो किसी भी आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। यहां तक कि चेतन, जो आमतौर पर इन सब चीजों से दूर रहता था, वह भी कुछ सेकंड के लिए उन्हें बस देखता ही रह गया। नमस्ते मिसेस मिश्रा, हम प्रयागराज नॉर्थ पुलिस स्टेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। नियांश ने जानबूझकर मिसेस मिश्रा शब्द पर थोड़ा एक्स्ट्रा जोर दिया। जी कहिए। किरण की आवाज बेहद काम थी। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न गुस्सा, मानो उन्होंने अपने इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा हो। पहली ही मुलाकात में नियांश समझ गया कि सामने बैठी महिला बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि किरण अपने एक्स को इतनी आसानी से हाइड कर लेंगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों तरफ कोई इनविजिबल शील्ड हो जो किसी को उनके असली मन तक पहुंचने ही नहीं दे रही। जी, बस कुछ रूटीन क्वेश्चंस पूछने थे। किरण ने हल्का सा सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद उनकी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगीं। नियांश ने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट कर ली। क्या आपकी बेटी को होश आ गया? यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं। कुछ पल के लिए वहां साइलेंस छा गया। प्लीज चिंता मत कीजिए, नियांश ने शांत स्वर में कहा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में चल रहे सवाल अब भी खत्म नहीं हुए थे। उसे महसूस हो रहा था कि यह महिला उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट है। क्या आप हमें डिटेल में बता सकती हैं कि आज सुबह क्या हुआ था? जब आप घर लौटी तब आपने क्या देखा? किरण ने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज सुबह 8 बजे मेरी नाइट ड्यूटी खत्म हुई। करीब 8:30 बजे मैं घर पहुंची। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकली, मुझे हवा में गैस की बहुत तेज स्मेल आई। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा मेरे पति सोफा पर पड़े थे। उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी। उनकी आवाज भर्रा गई। मैं तुरंत बेडरूम की तरफ भागी और अपनी बेटी को उठाकर बाहर ले आई। उसके बाद मैंने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। नियांश ने तुरंत अगला सवाल पूछा, क्या गैस सिलेंडर का रेगुलेटर और स्टोव का स्विच आपने बंद किया था? और घर की विंडोज भी आपने ही खोली थी? किरण ने धीरे से सिर हिलाया। जी, वो सब मैंने ही किया। आपने काफी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, नियांश बोला। फोन करने के कितनी देर बाद पुलिस पहुंची थी? करीब 10 मिनट बाद। फिर उन्होंने सीधा नियांश की आंखों में देखा। ऑफिसर, आप आखिर पूछना क्या चाहते हैं? नियांश हल्का सा मुस्कुराया। नथिंग सीरियस मैम, बस रूटीन प्रोसीजर है। हाँ, एक बात और, कल रात ड्यूटी पर जाने से पहले क्या आपने किचन के बर्तन साफ किए थे? जी, किए थे। और आपके घर में इतने पुराने मॉडल का गैस स्टोव और सिलेंडर क्यों इस्तेमाल हो रहा था? इस बार किरण कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरे पति के एक रिश्तेदार का ढाबा था। बिजनेस बंद होने के बाद उन्होंने वो पुराना सिलेंडर और स्टोव हमें बहुत सस्ते में दे दिया था। मुझे क्या पता था कि वही चीज एक दिन हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी।